सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेडिसिन मैन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो लेट अस बिगिन। ट्रांसपोर्ट देखिए दो तरीके का हो सकता है, हम सबको पता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा कौन सा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सब ने पढ़ा है, सब आ चुके हैं 12th क्लास से। आप MBBS कर रहे हो, आई नो इट, यू नो इट, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब हम सेल मेम्ब्रेन से कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो उसमें हम एनर्जी नहीं चाहिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वी नीड एनर्जी, ठीक है। तो मैं अभी जो आपको ये डिस्कस करूँगा सारा, एक एग्ज़ाम पैटर्न को माइंड में रखते हुए करूँगा कि आपको समझ भी आए और आप एग्ज़ाम में भी उसको समझा पाएँ किसी दूसरे बंदे को, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में अभी मैंने बताया एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का हो सकता है स्टूडेंट्स, देखिए दो टाइप का हो सकता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक हो सकता है डिफ्यूजन की मदद से, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का क्या मतलब है, कोई भी सब्सटेंस की अगर मूवमेंट हो रही है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, उसको बोलेंगे क्या, डिफ्यूजन। मींस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई भी चीज़ जा रही है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो हम कह रहे हैं कि उस चीज़ का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो डिफ्यूजन से हो रहा है। डिफ्यूजन सिंपल सी बात है ना। और ओस्मोसिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले डिफ्यूजन पे आते हैं। डिफ्यूजन पता है हमें दो टाइप का हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें पता है क्या होता है, क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड बाइलेयर होती है। तो अगर लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस कोई भी सब्सटेंस जा रहा है डायरेक्टली, जैसे कि ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्टली इसी से ही क्रॉस कर पा रहा है, इसी से डायरेक्टली जा पा रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि वो सिंपली डिफ्यूज़ हो रहा है, वो सिंपल डिफ्यूजन हो रही है। यहाँ पे ये ज़्यादा थे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा था, यहाँ पे कम था, तो ये सिंपली यहाँ से यहाँ आ गया अक्रॉस दी लिपिड बाइलेयर, ठीक है। लिपिड बाइलेयर के लिए जाने के लिए इसको ज़रूर क्या होगा, ये लिपिड सोल्यूबल भी होना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पे। सिंपल डिफ्यूज़न समझ में आ गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। तो जो पहला तरीका है वो है कैरियर प्रोटीन्स की मदद से, कैरियर प्रोटीन्स की मदद से हो सकता है, और दूसरा है प्रोटीन चैनल्स की मदद से हो सकता है, प्रोटीन चैनल्स की मदद से हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कंसेप्ट में प्रॉब्लम आएगी। अभी तक मैंने जितनी बातें बताई मुझे लगता है यहाँ पे किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको किसी को पता नहीं होगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कैरियर प्रोटीन एंड अ प्रोटीन चैनल, ठीक है। कैरियर प्रोटीन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो अभी ये भी पता रख लीजिए ध्यान, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कैरियर प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट, कैरियर प्रोटीन एंड प्रोटीन चैनल्स। देखिए याद रखिए, प्रोटीन चैनल्स की जब भी मैं बात करूँगा तो मैं बोलूँगा कि ये सिर्फ आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओनली ट्रांसपोर्ट आयंस, ठीक है। और जब मैं कैरियर प्रोटीन्स की बात करूँगा तो मैं इनकी जब भी बात करूँगा तो मैं कहूँगा ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ मैं, ये क्या करते हैं सिर्फ ये क्या करते हैं, सिर्फ आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब बात कि जो प्रोटीन, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ प्रोटीन चैनल्स में। अब प्रोटीन चैनल मुझे ये पता चल गया आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मुझे कैरियर प्रोटीन का पता चल गया ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि कौन सा मॉलिक्यूल, कैसा आयन, कौन सा आयन। तो एक दो एग्जांपल ध्यान रख लो, जैसे कि सोडियम आयन को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम विद हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो वो प्रोटीन चैनल से हो रहा होगा। पोटाशियम आयन प्रोटीन चैनल से, कैल्शियम आयन प्रोटीन चैनल से, ठीक है, समझ रहे हो।
कैरियर प्रोटीन की मदद से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, समझ गए, मॉलिक्यूल्स और आयंस में। अब मैं बात करता हूँ क्या कि जो प्रोटीन चैनल्स हैं ये फर्दर हम इनको डिवाइड करते हैं प्रोटीन चैनल्स को, ठीक है। फर्दर मैं प्रोटीन चैनल्स को क्लासीफाई करता हूँ, ठीक है। तो प्रोटीन चैनल्स को मैं फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकता हूँ। कुछ होते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं, कंटिन्यूसली ओपन, और कुछ प्रोटीन चैनल्स ऐसे होते हैं जो गेटेड होते हैं। गेटेड चैनल्स मीन्स उनके आगे क्या लगा होता है स्टूडेंट्स? गेट लगा होता है। कुछ प्रोटीन चैनल्स कंटिन्यूसली ओपन होते हैं, लेकिन कुछ के आगे क्या लगा होता है? गेट लगा होता है। तो उस गेट को, जो कंटिन्यूसली ओपन है, पहले इसकी बात करते हैं। जो कंटिन्यूसली ओपन है वहाँ से तो कोई भी आयन कभी भी आके जा सकता है। अगर वो सोडियम के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल है तो वहाँ से सोडियम आराम से निकल सकता है, कभी भी निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन गेटेड चैनल्स में क्या बात होती है? पहले गेट खोलना पड़ता है। तो अब गेट 2 तरीके से खोला जा सकता है, समझिए। लेट्स से दिस इज़ आवर कंटिन्यूसली ओपन प्रोटीन चैनल। अब यहाँ से अगर ये सोडियम के लिए स्पेसिफिक है तो यहाँ से सोडियम कभी भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरा एक गेटेड चैनल है, अच्छा नहीं बना, लेकिन ये मेरा एक ये जैसा भी है मेरा गेटेड चैनल है। तो यहाँ पे क्या लगा होगा? लेट्स से एक गेट लगा होगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना ये मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा होता है। ये गेटेड चैनल है, तो इस गेट को पहले खोला जाता है, मीन्स ये गेट पहले खुलेगा और फिर यहाँ से फिर मेरा कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो यहाँ से क्रॉस कर पाएगा। पहले तो ये जा ही नहीं पाता ना, यहाँ से ये चला गया। तो ये गेट खुलता कैसे है? देखिए, 2 चीज़ हो सकती हैं, 2 तरीके से ये गेट खोला जा सकता है, ठीक है। तो वो 2 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका जिससे ये गेट खोला जा सकता है वो है वोल्टेज से, और दूसरा तरीका इस गेट को खोलने का है वो है लाइगेंड्स एक सब्सटेंस होते हैं जो गेट पे अटैच हो जाते हैं और उसको खोल देते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक्चुअली कोई लाइगेंड आके लग गया होगा जिसने इस गेट को बाद में ओपन करवा दिया, या फिर हो सकता है यहाँ पे वोल्टेज आई होगी जिसने इस गेट को ओपन करवा दिया। अब वो डिपेंड करता है वो गेट कैसा है। हो सकता है वो वोल्टेज गेटेड चैनल हो, मीन्स वो ऐसा प्रोटीन चैनल है, ऐसा प्रोटीन चैनल है जो कि वोल्टेज से खुलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज गेटेड चैनल। और ऐसा प्रोटीन चैनल जो लाइगेंड से खुलेगा उसको बोलते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस बात को अभी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा और मतलब इसको क्लीन कर देता हूँ, ये चीज़ जो मैंने लिखी सारी। तो पहले ये सब हटाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया गेटेड चैनल भी 2 टाइप के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक होते हैं वोल्टेज से जो खुलेंगे, और दूसरे स्टूडेंट्स बताओ, आप खुद बताओ किससे? लाइगेंड से जो खुलते हैं। लाइगेंड कोई भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई आयन ही खुद लाइगेंड हो, मीन्स वो आयन लगता है और दूसरे आयन को अंदर आने देता है, वो बाद की बात है। लेकिन अभी हमें समझ आना चाहिए इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से हो सकता है, मैं सारा रिवाइज करवा रहा हूँ, देखते रहिए, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से हो सकता है, डिफ्यूजन की मदद से हो सकता है और ओस्मोसिस की मदद से हो सकता है। उसके बाद डिफ्यूजन में भी 2 तरीके से हो सकता है डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में नॉर्मल लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स की जरूरत होगी। प्रोटीन्स 2 तरीके के हो सकते हैं, कौन से? कैरियर प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन चैनल्स। कैरियर प्रोटीन्स मतलब क्या? जहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। प्रोटीन चैनल्स क्या होते हैं? जो आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। समझिए इतनी बात। अब आयंस के ट्रांसपोर्ट करवाते हैं उनको बोलते हैं प्रोटीन चैनल्स। अब वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो हमेशा खुले रहेंगे, हमेशा ओपन रहेंगे, कंटिन्यूसली ओपन, जो हमेशा ओपन रहेंगे। कुछ होते हैं गेटेड, मीन्स वहाँ पे गेट लगा होता है। वो गेट खोलने के 2 तरीके हैं, या तो वोल्टेज दे दो वहाँ पे, वोल्टेज मतलब एक्शन पोटेंशियल मेरे हिसाब से, ठीक है, या फिर लाइगेंड लगा दो। लाइगेंड लगता है और गेट खुल जाते हैं और आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद 1-2 बातें और हैं, जैसे कि कैरियर प्रोटीन और प्रोटीन चैनल्स के बीच में एक और डिफरेंस होता है जो हमें पता होना चाहिए। अभी के लिए इतना। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मेरे साथ बने रहिए बस आप। तो हाँ, एक और बात रह गई थी, ओस्मोसिस क्या होता है। देखिए, ओस्मोसिस इट इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, मीन्स हम इसको एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन।
ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, या इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। मान लीजिए ये मेरी एक जगह है, ठीक है, इस जगह पे पानी ज़्यादा है और इधर पानी कम है, और ये परमेबल है लाइन पानी से, तो क्या होगा? जो वाटर वो इस साइड मूव करने लगेगा, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट अ मूवमेंट, या इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, दैट्स इट इज़ द ऑस्मोसिस। हाँ, तो जो मैं आपको बता रहा था कि हमें एक डिफरेंस और देखना है प्रोटीन चैनल्स के बीच में और कैरियर प्रोटीन्स के बारे में, अगर इनको हमें और ढंग से समझना है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको जो ये इमेज नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको जो लेफ़्ट साइड में ये जो नज़र आ रहे हैं, ये जो पार्ट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप मुझे ये बताइए ये क्या है? आप देख सकते हैं ये क्या है? हमारे प्रोटीन चैनल्स हैं, प्रोटीन चैनल्स हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये कंटिन्यूसली ओपन प्रोटीन चैनल है और ये लाइगेंड गेटेड प्रोटीन चैनल है, ठीक है, जहाँ पे एक लाइगेंड अटैच हुआ है जिससे ये गेट ओपन हुआ है और जिससे कि जो सब्सटेंसेस हैं वो अंदर आ रहे हैं, कोई भी आयन जो है वो एक्चुअली अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये माजरा क्या है? ये माजरा क्या है? ये समझिए, ये है हमारा कैरियर प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सब्सटेंस पहले बाहर आ रहा है, वो इस पे अटैच हो रहा है अंदर, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे फंसता है और फिर ये कैरियर प्रोटीन बाहर अंदर की तरफ खुलता है और इसको बाहर फेंक देता है, यहाँ पे इसको फेंक देता है। तो क्या कर रहा है? ये बाहर से, मीन्स ये यहाँ से ये सब्सटेंस जो है, ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ओह शिट, ये जो सब्सटेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे अटैच होता है और फिर अंदर की तरफ ये जो कैरियर प्रोटीन है इसको फेंक देता है। तो मैं इनके मैकेनिज्म की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल बाइंड एट वन साइड एंड रिलीज ऑन दी अदर साइड। मॉलिक्यूल इस साइड पे बाइंड हुआ और दूसरी साइड पे रिलीज हो गया। मॉलिक्यूल बाइंड एट वन साइड एंड रिलीज ऑन अदर साइड। बाहर की तरफ मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, ये मॉलिक्यूल बाहर की तरफ बाइंड हुआ यहाँ पे, और रिलीज अंदर की तरफ हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा और यहाँ से, ये लगभग बंद ही है ना, अंदर की तरफ रिलीज हो गया, समझे। और अगर यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखूँ तो मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू दी, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखूँ तो मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू दी पोर ऑफ द चैनल प्रोटीन। प्रोटीन, तो ये दोनों इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल जो है बाइंड कर रहा है, और यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल्स भी नहीं लिखना चाहिए, आई एम रॉन्ग, आई हैव टू राइट आयन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आयन ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट्स इट।